हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट को किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें उसे ज़रूरी है अपनी लाइफ में करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज अ कॉमर्स टीचर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा मैनेजमेंट को लाइफ में भी आप फॉलो करें। तो सबसे पहली चीज़ एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपना गोल सेट कर लेना है। गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आज जो स्ट्रीम आपने ली है, जो भी चीज़ आज आप कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी स्ट्रीम में आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप ये सोच के चलें कि आज से 15-20 साल के बाद अगर मैं कहाँ पर होऊंगा ये कैरियर ऑप्ट करके, और उस टाइम आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई मैं ये नहीं करता, इसके अलावा ये कर लेता। तो आज ही आप सोच लीजिए कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है, आप क्या बनना चाहते हो वो। और इसमें ये भी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म गोल आप सेट करें तो हमेशा बड़ा सोचें बेटा, थिंक बिग। जब आप बड़ा सोचेंगे तो ही बड़ा अचीव कर पाएंगे। अक्सर मैं ये बातें आपको बोलती रहती हूँ क्लास में भी। सेकेंडली, अच्छा, जब हम लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि उन गोल को अचीव करने के लिए हमें कैसे काम करना है, हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें सेकंड चीज़ करनी पड़ेगी, सेट योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। प्रायोरिटी मतलब कौन सा काम मुझे पहले करना है। इस गोल को आपने सेट कर लिया, मुझे ये बनना है, तो आपको क्या करना होगा, किस कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, नॉर्मल स्टडीज़ के अलावा आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, वो चीज़ें आपको करनी है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें। एज अ स्टूडेंट आपको आपका गोल पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जो काम सबसे ज़रूरी आपको लगता है वो काम आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है। तीसरी चीज़, मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ टाइम है, जो वापस नहीं आता, हम सबको पता है। तो हमें इसको मैनेज भी करना है। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में आप क्या सोचते हैं कि हमें किस टाइम शुरू करना है पढ़ना। तो सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट में आप डे टाइम में पढ़िए। देखिए, आप नेचर से अगर हम बात करते हैं, नेचर में सन है, सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी का सोर्स आपके नेचर में है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी होती है, ऊर्जा का एक भंडार आपके अंदर होता है। तो डे टाइम में आप पढ़िए, रात को आप ना पढ़ें। इवन ये हम बहुत से वीडियोज़ में, बहुत से लेक्चर्स में हम ये बात सुन चुके होते हैं कि स्टडी इन डे टाइम। तो डे टाइम में पढ़िए, क्योंकि लॉजिक यही है कि दिन में आपका माइंड ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, और शाम होते होते, रात होते होते थोड़ा आप थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, ठीक है, ब्रेन भी इतना एक्टिव नहीं होता है। तो आप डे टाइम में पढ़िए। रातें जो है आराम करने के लिए होती हैं। दिन में अब डे टाइम में कैसे 5 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, नहीं, जो आप सोचे 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, अदरवाइज 6 बजे तो आप ज़रूर उठ जाएं और अपना स्टडीज़ शुरू करें, ठीक है। तो आपने अपना गोल सेट किया, अपनी प्रायोरिटी सेट की, आपने अपना टाइम मैनेज किया। टाइम मैनेजमेंट में भी आपने किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने टाइम को आप कैसे सब्जेक्ट्स में एलोकेट करेंगे वो सोचना है कि किस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर थोड़ा सा कम तैयारी में भी काम चल जाएगा। एक ये होता है कि हम 25 से 30 मिनट लगातार पढ़ते हैं और उसके बाद हमें थकान फील होती है। हमारा ब्रेन भी, साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो यही कहती हैं कि 30 मिनट्स तक आपका ब्रेन सही से काम करता है, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। फिजिकली अपने आप को चार्ज रखें, एक्टिव रखें, ब्रेक ले लें और फिर अपना थोड़ा टहल लें, पानी वानी पी लें और फिर अपना पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। एक टू डू लिस्ट बना लें कि हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना है। तो मैनेज योर टाइम। इसके बाद बात आती है हॉबी की। देखिए, आप स्टडी करते हैं, स्टडी एक स्टूडेंट को करनी है क्योंकि उसका मेन मोटिव स्टडी करने का होता है। जो जॉब करने वाले वो जॉब करते हैं, स्टूडेंट को स्टडी करने का ही मेन रहता है। आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ आप एनर्जेटिक फील करें, आप मोटिवेटेड फील करें, आपको मज़ा आए। स्टडी में मज़ा आएगा तो बहुत ही बढ़िया है बेटा, ठीक है। तो अदरवाइज स्टडी तो है ही, साथ ही साथ आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए। हॉबी पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हॉबीज़ कितनी तरह की होती हैं और अलग अलग हॉबीज़ क्या क्या आप पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हॉबी आपको मोटिवेट रखती है, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए। जब आप बोर हो गए हो तो हॉबी कोई भी हो सकती है। देखिए, अभी हम हॉबी पे मैंने बात की कि हॉबी कोई भी हो सकती है। जैसे मैं कई बार फील करवाती हूँ, बेटा फिल योर हॉबीज़। आप रीडिंग करें, आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखें सुने, गेम, आप स्पोर्ट्स कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉबी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि एनालाइज। जब आपने जो सोचा
गोल आपने सेट कर लिया, प्रायोरिटीज़ आपने सेट कर ली, टाइम को मैनेज कर लिया, हॉबी भी आपके पास है, खुद को एनालाइज करें। एनालिसिस जो है किसी भी प्रोसेस का हम बात करें, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं प्रोसेस आप सबको पता है, तो एनालिसिस, खुद का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, विवेकानंद जी भी ये कहते हैं कि अपने आप के साथ बात करो, ठीक है, खुद का एनालिसिस करो, कुछ समय खुद से के साथ बिताओ कि हमने पूरा दिन क्या किया, हमने जो सोचा था वही किया है। दिन में खुद को एनालाइज करने के लिए दिन में एक तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए, साथ ही साथ कुछ एक अच्छा काम ज़रूर करें, अपने आप को एनालाइज करें। अच्छा, एनालिसिस में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा आपका ब्रेन में आपके क्या क्या विचार जाते हैं, ब्रेन में जो आप फीड करते हैं, क्या आपने पूरे दिन में अपने ब्रेन में क्या डाला, जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, जो आप रॉ मटेरियल डालेंगे वही प्रोडक्शन होगा, ऐसे ही ब्रेन में आप कैसे विचार डालते हैं, ये भी एनालिसिस का पार्ट बनता है कि पूरे दिन में आपने क्या देखा। देखिए, जब आप मूवी देखते हैं तो वो माइंड में चलता है, तो हमेशा अच्छा देखें, अच्छा सुने, मोटिवेटेड लेक्चर सुने, ठीक है, अच्छा पढ़ें, अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ें, तो अपने आप को एनालाइज करें, अपने ब्रेन में आपने क्या डाला उसके बारे में आप सोचें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है कि हमें अपना गोल लॉन्ग टर्म, ताकि हमें 15-20 साल के बाद पछताना ना पड़े कि हमने ये क्यों लिया। आपका प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, ठीक है। आपकी हॉबी होनी चाहिए, आपका टाइम अच्छे से शेड्यूल्ड होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, आपको अपने खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि मैंने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया, मेरे माइंड में क्या चीज़ें अच्छी गई, ताकि वो ब्रेन वैसा ही प्रोडक्शन आपको देगा, उतना ही प्रोडक्टिव आप बनोगे। तो ये चीज़ें, और सबसे ये टिप्स में ही मैं आप क्लास में भी अक्सर बोलती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल को दूर रख दें, या हम ये टाइम मैनेजमेंट में भी देखें कि अपने मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप केवल कुछ टाइम फिक्स कर लें, हर टाइम मोबाइल में आप ना घुसे रहें। तो ये आपकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तब ताकि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू।